दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह है। तो जैसा कि तुम सब रेसिस्टेंस में जानते हो कि जब कोई भी व्हेनेवर दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज, तो सीरीज में क्या सेम होता है, मेरा करंट सेम होता है, और पैरेलल में मेरा क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। और सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है इसमें, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है सबके क्रॉस और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग ये देखेंगे कि देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं पहला बोलूं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में जैसे मान लो ये C1, ये C2 और ये C3। अगर इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया मान लो V से, दिस इज माय V, तो मान लिया हमने किसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके क्रॉस वोल्टेज V3। तो व्हाट विल बी द C इक्विवेलेंट? अगर मान लो कि इनकी जगह पर अगर मैं एक ऐसा कैपेसिटर ऐड करूं, ये क्या मेरा V और ये दिस इज नथिंग बट C इक्विवेलेंट। ठीक है, दैट इज माय C इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अपन जरा देखेंगे कि व्हाट विल बी द C इक्विवेलेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीरीज में मेरा क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो माय V वैल्यू इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज माय वोल्टेज। अच्छा, Q इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, C इंटू V। व्हाट इज माय V, Q बाई C। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, तो यहाँ पे मेरा सीरीज कनेक्शन में चार्ज जो होता है वो सेम होगा। तो V इज इक्वल टू मेरा कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q cancel, what is my 1 by C equivalent, 1 by C1, 1 by C2 plus 1 by C3, ये मेरा होता है C equivalent। तो डन कर लो। ये बिल्कुल अपोजिट होता है रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस में सीरीज में जो होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें मेरा क्या होता है, 1 by C equivalent इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। ठीक, क्लियर हो गया। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि चार्ज इस पे Q गया तो यहाँ से माइनस Q गया, तो इस पे डेफिनेटली प्लस Q, फिर यहाँ से गया तो माइनस Q, ये प्लस Q। और हमने वोल्टेज से भी देख लिया कि सारे वोल्टेज क्लोज लूप में ABCD में लिखा, तो ये भी मेरा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो जहाँ से इसकी वजह से ही तो हम लिख पाते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये मेरा सीरीज कनेक्शन था। अब जरा देखते हैं पैरेलल कनेक्शन, या फिर इसमें एक और छोटी सी चीज देख लो पहले, कि अब सवाल ये है कि मेरा वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, अब मेरा जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर जैसे मान लो कि दो कैपेसिटर है मेरे, दो, ठीक है, C1 एंड C2, तो दोनों पे मेरा चार्ज तो सेम होगा। अगर दोनों पे अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ माय V1 बाई V2, V1 is to V2 is to V3, तो Q मेरा कितना होता है, व्हाट इज माय Q, Q इज नथिंग बट C into V। V इक्वल टू कितना, Q बाई C, तो दिस कैन बी रिटन एज Q बाई C1, Q by C2 is to Q by C3। मतलब ये याद रखना मेरा कि इनका जो वोल्टेज का रेशियो होता है V1 is to V2 is to V3, that will be the ratio of 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3, ये होता है मेरा। ठीक है, V1 V2 V3। ठीक है, ये तरीके से होता है। अगर दो होता तो V1 by V2 will be equal to कितना होता है, C2 by C1, इसलिए कि 1 by C1 is to 1 by C2 होता, तो ये बराबर होता है। देख भी सकते C1 V1 should be equal to C2 V2, दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए दोनों पे चार्ज सेम है। तो ये मेरा वोल्टेज का रेशियो है, जो वोल्टेज होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इसमें। चलो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करा, तो जैसे मान लो कि ये है मेरा, ठीक है, अगर मान लो कि इसको मैंने बोला कि तुम्हारा मान लो 3 माइक्रोफाराड, और इसको अगर मान लो मैंने बोल दिया 6 माइक्रोफाराड,
और ये मेरा है 12 वोल्ट की बैटरी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे मेरा V1 कितना है और इस पे मेरा V2 कितना है। मुझे V1 और V2 बता दो। इसी क्वेश्चन में अगर मैं चाहता तो मैं फाइनल चार्ज भी पूछ देता। देखो इसको कैसे करते हैं। तो अपने को पता है कि व्हाट इज माय V1 by V2। V1 by V2 is nothing but C2 by C1। What is my V1 by V2? C2 by C1। तो यहाँ पे देखेंगे V1 by V2 that is nothing but 6 by 3 that is nothing but 2। अगर मान लो तो मेरा V1, अगर मान लो मैंने V2 को मान लिया X, तो what is my V1? V1 is 2X and V2 is X। दोनों का सम कितना होगा? 3X and that will be equal to 12। तो what is my X? X is 4 वोल्ट। मेरा X 4 वोल्ट मिल गया। अब X मेरा 4 वोल्ट मिला तो इस पे मेरा वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट और इस पे 8 वोल्ट। मतलब जिसका कैपेसिटी कम, कैपेसिटेंस कम, उसका वोल्टेज ज्यादा। देखो रीजन भी तुम समझ सकते हो कि अपने को ये पता है ना कि चार्ज दोनों पे सेम है, तो ऑब्वियसली जिसका कैपेसिटेंस कम होगा Q इक्वल टू कितना होता है? C इंटू V। तो इस पे C अगर कम है तो ऑब्वियसली V को ज्यादा होना पड़ेगा। इस पे चार्ज कितना आएगा? 24 और इस पे भी 24। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से तुम्हारा चार्ज आएगा। खत्म। दूसरा चीज देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखो। जैसे मान लो कि अगर मैंने ये वोल्टेज रखा और इससे दो कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट करा इस तरीके से, ये V, ये C1, ये C2। तो यहां से अगर मान लो कि मेरा चार्ज निकला Q, तो इस पे मेरा कितना गया? Q1 और इस पे मेरा चार्ज कितना गया? Q2। दिस Q वैल्यू विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया। जैसे कि सीरीज में मेरा जो चार्ज होता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है। इसके इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये मान लो C इक्विवेलेंट, दिस इज V एंड दिस इज C। तो Q इक्वल टू मेरा कितना होता है? CV। C इक्विवेलेंट इनटू V। Q1 is C1 into V, Q2 is C2 into V, V cancel। What is my C equivalent? That is nothing but C1 plus C2। ये बिल्कुल सीरीज कनेक्शन उसमें था जो रेसिस्टेंस में, यहाँ पे आ गया पैरेलल कनेक्शन। दिस इज माय C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C1 plus C2। ठीक है, इसमें भी जरा वोल्टेज का रेशियो देख, सॉरी वोल्टेज तो सेम होगा। अगर मैं इसमें बोलूं कि चार्ज का रेशियो, व्हाट विल बी द चार्ज रेशियो, तो मेरे चार्ज का रेशियो कितना होता है? Q1 by Q2। और ये मेरा कितना होगा? C1 by C2। मतलब अगर तीन हुए तो अगर Q1 is to Q2 is to Q3, अगर मैं बोलूँ तो कितना होगा? C1 is to C2 is to C3। कुछ है ही नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। चार्ज का रेशियो हो गया मेरा। एक सिंपल से देखो टाइम पास क्वेश्चन भी करा देता हूँ। अगर मान लो कि मेरा एक बैटरी है 10 वोल्ट का, इस पे मैंने 2 माइक्रोफैराड, इसको मैंने रखा 3 माइक्रोफैराड। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच? अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द Q2, व्हाट विल बी द Q3, बहुत ही आसान से, जो 2 माइक्रोफैराड है उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10 है। तो व्हाट विल बी माय चार्ज? माय चार्ज विल बी नथिंग बट 10 into 10, 20 माइक्रो कूलम। Q3 कितना है? Q3 will be nothing but 10 into 3, that is nothing but 30 माइक्रो कूलम। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से चार्ज मेरा निकला Q, तो व्हाट इज माय Q नेट? कितना चार्ज निकला? तो निकाल दो 20 plus 30, that's nothing but 50 माइक्रो कूलम। खत्म। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो इस पे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन देखो कराता हूँ, ये और ये 3 कैपेसिटर्स है मेरे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है, और ये पॉइंट कनेक्टेड है। इस तरीके से मेरा सर्किट डायग्राम है। इस पॉइंट का ए और इस पॉइंट का बी, ये सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, कैपेसिटेंस सबका सी है। व्हाट इज द सी ए बी, मतलब कि इक्विवेलेंस कैपेसिटर निकालो अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। सो व्हाट विल बी माय सी ए बी। चलो निकालो इसको, बहुत आसान सा सवाल। ए और बी के अक्रॉस व्हाट इज द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। देखो 3C का आंसर, ये पॉइंट बहुत आसान है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के दोनों सेम है, और ये पॉइंट अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये अगर बी है तो ये भी ए है, बी है। इस वायर का मतलब यही होता है कि ए और बी इसने दोनों पॉइंट को सेम कर दिया। अब मैं यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ ए, और मैं यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ बी। ये पहला देखो कहाँ से कहाँ ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा ये भी देखो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तीसरा ये भी देखो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो मतलब क्या है, तीनों देखो पैरेलल है। तो व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, दैट्स नथिंग बट 3C। तीनों पैरेलल में कनेक्शन है। हालांकि ऐसे बहुत सारे हम लोग कॉम्बिनेशन जो है वो रेसिस्टेंस में पढ़ेंगे, सेम चीजें रेसिस्टेंस में आएंगी। एक ही क्वेश्चन करा है सर, एक ही क्वेश्चन करा, करेक्ट। चलो कोई छोटा सा सिंपल सा सी सी सी, बट देखो बैलेंट फास्ट यार, इसमें भी टाइम लोगे तुम लोग। C/3 खत्म कहानी। इसमें क्या है यार, जैसे उसमें आर 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 अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता तो कितना होता है, R/3 हो जाता है, जिसमें C/3 हो जाएगा सीरीज में कनेक्टेड, खत्म। छोटा सा एक सिंपल सी चीज है, देखो मान लो ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, n प्लेट्स हैं, कितने, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, फाइंड द CAB। और C इक्विवेलेंट, मतलब एक के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो C है। C/N नहीं, not C। अगर मान लो n प्लेट्स है ना, अगर मान लो 2 प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर हुए, 1। कितने कैपेसिटर है इसमें, 2। कितने कैपेसिटर हैं, 3। अब 4, 5 प्लेट्स में 4 कैपेसिटर, n प्लेट्स में कितने कैपेसिटर्स, n-1। C इक्विवेलेंट विल बी C डिवाइडेड बाय n-1। थोड़ा सा सोचने वाला था, बस इतना ही। तो पूछते ऐसे छोटे छोटे सवाल CET टाइप। नेक्स्ट देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे HC वर्मा में मिलेंगे, तो चाहिए महंगा, तुम्हारे NCERT में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चंस होगा, देखना। दिस इज ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। फाइंड द CAB। A और B के क्रॉस तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है। तुम बिल्कुल टेंशन मतलब, जो तुम्हें ठीक लगे। चलो, वेल डन विष्णुप्रिया, इट्स आंसर इज 3C/2। बहुत बढ़िया, करेक्ट। देखो इसको कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये मेरा नंबर ऑफ प्लेट जो है वो फर्स्ट प्लेट है, ये मेरा सेकंड प्लेट, ये मेरा थर्ड प्लेट और ये मेरा फोर्थ प्लेट। हम एक चीज देख सकते हैं, मेरा 1 और 4 कनेक्टेड है, मतलब जो मेरा पॉइंट 1 है और जो मेरा पॉइंट 4 है वो बोथ आर सेम। अब देखो अपने को कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर इक्विवेलेंट निकालना है, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। तो दोनों को मान लो हमने यहाँ और यहाँ ड्रॉ कर दिया। अच्छा 1 और 4 को क्या करो कि हमेशा बीच में ड्रॉ करो। तो देखो 1 और 4 दोनों के दोनों ने सेम प्लेट्स हैं,
तो 1,4 मैंने लिख दिया। अब देखो ये वाला जो कैपेसिटर है फर्स्ट, ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है? 1 और 2 के बीच में। कनेक्ट कर दो ऐसे। 2 और 3 किसके बीच में कनेक्टेड है? यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में ये कनेक्टेड है, तो मेरा ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया। 3 और 4 के बीच में 2 प्लेट्स है, तो 3 और 4 के बीच में 2 प्लेट्स है, ये कनेक्ट कर दिया हमने। निकालना कितना है? 2 और 3 के बीच में, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। व्हाट इज योर सी इक्विवेलेंट? दिस इज सी। सी और सी कितना हो गया? c/2, c/2 एंड c, दैट इज नथिंग बट 3c/2। जैसे कि सीरीज में तो c/2 हो जाएगा, और पैरेलल में तो मतलब उतना ऐड कर दो, पैरेलल में तो ऐड होता है, एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह। एक बार और वापस से समझा देता हूँ। देखो जितने भी हमारे प्लेट्स से, पहले उन प्लेट्स की नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। फिर उसके बाद जो भी हमें पॉइंट्स पे निकालना होता है कैपेसिटेंस, उन दोनों पॉइंट्स को दूर ड्रॉ कर दो, और जितने भी सारे पॉइंट्स बीच में आते हैं उनको, जितने भी सारे पॉइंट्स बच गए उनको बीच में ड्रॉ कर दो। तो इस पॉइंट को मैंने बोला 2 और इस पॉइंट को बोला मैंने 3। अब अपने को एक बैलेंस कैपेसिटी निकालना है 2 और 3 के बीच में। बीच में और कितने पॉइंट मेरे बच गए? तो 1,4। तो 1,4 को बीच में कनेक्ट करो, और 1,4 देखो दोनों सेम पॉइंट है, जैसे कि वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कैपेसिटर है मेरा, ये 1 और 2 के बीच में है, तो देखो ये मेरा 2.2 और ये मेरा 1 और 2 के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया। ये वाला किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? 2 और 3 के बीच में, तो 2 इधर है और 3 इधर है, 2 और 3 के बीच में कनेक्ट कर दिया हमने। और ये वाला, दिस वाला, दिस इज 3 और 4 के बीच में, तो ये रहा हमारा 3 और 4 के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया। अब 2 और 3 के बीच में इक्विवेलेंस निकाल लो। तो दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ दिस। जो ये है वही ये है, बस डिफरेंट तरीके से हमने ड्रॉ करा। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 3c/2। चलो और एक अलग से क्वेश्चन करते हैं। ये A और ये B। चलो अगेन फाइंड C इक्विवेलेंस। बता देता हूँ, इसको करना कुछ नहीं है अपने को। पहले प्लेट्स की नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और ये 4। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जिन दो प्लेट्स के बीच में तुम्हें निकालना हो तो उसको हमेशा बाउंड्री पे ड्रॉ करो। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 1 और यहाँ पे हमने पॉइंट डाला 4। ठीक है, अब देखो 1 और 3 सेम है, तो 1 और 3 ऐसे डाल दो, और बच गया 2, तो 2 को डाल दो बीच में। अब देखो पहला ये वाला रेसिस्टर, ये वाला कैपेसिटर, तो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, हमने 1 और 2 के बीच में डाल दिया। दूसरा 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो 2 कहाँ? ये, और 3 यही पे, ये है। 2 और 3 के बीच में एक और कनेक्टेड है। फिर तीसरा ये वाला 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड, और ये वाला 3 और 4 के बीच में कनेक्टेड है, तो 3 कहाँ है? ये 4 कहाँ है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सर 2 और 4 होगा ना? 1 सर बाउंड्री पे कौन सा लेना है सर? सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने को 2 और 4 के बीच में निकालना। हाँ क्या बोल रही हो ईशा? वही बाउंड्री पे कौन सा नंबर होना चाहिए? मैंने 1 और 3 ले लिया था एक्चुअली। दिस इज 2 एंड दिस इज माय 4। हमें 2 और 4 के बीच में ड्रॉ करना था, और 1 और 3 बीच में है ना, 1 एंड 3 आर इन मिडिल। बाउंड्री पे वो दोनों पॉइंट्स लेना है जिन पे हमें निकालना है। तो 1 और 2 के बीच में देखो एक कनेक्शन, फिर 2 और 3 के बीच में एक कनेक्शन, और फिर 3 और 4 के बीच में एक कनेक्शन। ये हो गया खत्म। अब इसका निकाल दो। इन दोनों का कितना हो गया? 2c, और ये c। दो रेजिस्टेंस का कैसे होता था? 2c into c divided by 2c plus c, that is nothing but 2c/3। खत्म। पुराना वाला क्वेश्चन देखो जो मैंने यहाँ पे ये रख दिया था, उस चीज को देख लो एक बार। सर 2 और 4 के बीच में क्यों गया? क्या बोल रहे हो? 2 और 4 के बीच में क्यों गया? 1 और 4 के बीच में क्यों? इसमें 2 और 4 के बीच में निकाल लिया हमने। निकाल तो दिया, सही तो है ये। उनको पैरेलल में क्यों लिया? सीरीज में ले सकते हैं। कहाँ से बोल रहे हो? किसके किसके बीच में? 1 और 2 को आपने एक बार लिया कैपेसिटर, हाँ, फिर 2 और 3 को आपने पैरेलल ही लिया सीरीज। तो 1 और सुनो देखो, इसलिए कि ये मान लो पॉइंट 1 है और ये मान लो पॉइंट 3 है, तो एक कैपेसिटर जो 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों एक ही है, तो उसका 1 एंड 2 से कनेक्टेड है, 1 एंड 3 से कनेक्टेड है, तो पैरेलल ही होगा ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ले लूं, तो ये पॉइंट कहाँ मेरा 2 है? दिस इज नॉट 2। एक तो 3 से कनेक्टेड हो गया, लेकिन दूसरा मेरा 2 से कनेक्टेड नहीं है ना फिर, और ये भी फिर 3 से कनेक्शन नहीं रहा, इसका भी फिर 3 से कनेक्शन नहीं रहा, इस पॉइंट का भी। तो हम लोग सीरीज में नहीं ले सकते ना, पैरेलल में ही लेना पड़ेगा अपने को।
इसमें अपने को हाँ तो हो गया, ये सेम फिगर था ना उसमें भी, और अपने को निकालना था 2 और 3 के बीच में, ये और इसके बीच में, ये है ना, हाँ ये है। चलो ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पता नहीं सब निकल पाए नहीं निकल पाए। देखो 1 2 2C है सर। 3 4 कर लेते हैं। तो ये हमने निकालना है अपने को इसके और इसके बीच में, राइट। तो हमने 2 ड्रॉ कर लिया यहाँ और 3 ड्रॉ कर लिया यहाँ, और 3 और 1 एक ही है, तो 1, 3 बीच में हमने डाल दिया एक 4। अब 1 और 2 के बीच में 1 यहाँ और 2 यहाँ, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर। दूसरा 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो दूसरा 2 और 3 के बीच में एक और कैपेसिटर, और तीसरा 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ से एक और कैपेसिटर। ये नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये फ्री हो गया ना यहाँ पे, यू कांट फाइंड इट। ये पूरा क्लोज लूप बन ही नहीं रहा है, ये इस तरीके से बना और ये सी पूरा बाहर हो गया। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो तुम पता है इसको बाहर ही कर दो फिर, दिस इज आउटसाइड टोटली, तो इसका कैपेसिटेंस होगा तुम्हारा 2C। देखो 2 और 3 के बीच अपने को निकालना क्या था, 2 और 3 के बीच में, वो अपन निकाल चुके हैं, और ये तो पूरा उसके बाहर है, 3 के बाद ये कनेक्टेड है। देखो इसको उल्टा करके ऐसे यहाँ पे डाल दो, तो पूरा बाहर आ जाएगा, दिस इज नॉट कनेक्टेड। चलो एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ, थोड़ा सा और नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ाता हूँ। पांच प्लेट्स लिए मैंने, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, 3 और 5 को कनेक्ट कर दिया। दिस इज A एंड दिस इज B, फाइंड CAB। चलो देखो मैं कर देता हूँ, नंबरिंग दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अपने को निकालना है 2, 5 के बीच में, तो मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 3, 5। 3, 5 दोनों के दोनों एक है। अब बच गया अपना 1 और 4, तो देखो 1 और 4 भी दोनों सेम ही है, 1 और 4 दे आर कनेक्टेड, तो उसको मैंने बीच में ड्रॉ कर लिया, 1, 4। अब पहला 1 और 2 के बीच में, ये रहा 1 और 2 के बीच में। दूसरा 2 और 3 के बीच में, तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, 2 और 3 के बीच में एक। फिर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, ये रहा 3 और 4 के बीच में। और फिर 4 और 5 के बीच में, फिर से 4 और 5 के बीच में। तो ये हो गया C और C, 2C, 2C और C, 2C/3, 2C/3 and plus C, तो दैट्स आंसर इज 5C/3। इसका आंसर है 5C/3। ठीक है, चलो ओके। देखो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर इसको ध्यान में रखना, कि मान लो कि ये कैपेसिटर है और इस पे अगर मैंने बोल दिया कि चार्ज है मेरा 2Q और इस पे है Q, ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच का चार्ज कितना है, ये है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि व्हाट इज द, मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज द क्वेश्चन। दो प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज है 2Q, दूसरे पे चार्ज है Q, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग निकालते हैं और मुझे आंसर बताओ। अगर तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करा, ठीक है, तो इस पे देखो, और इस पे तुम्हारा चार्ज कितना है, 2Q है, और इस पे तुम्हारा चार्ज है वो Q है, तो इसका सिग्मा कितना होगा, व्हाट विल बी द सिग्मा, 2Q/A, और इसका सिग्मा कितना होगा, इसका सिग्मा विल बी नथिंग बट Q/A। ध्यान से देखो, पहले एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली क्या पॉसिबल है। जैसे कि मैंने ये बोला था कि कभी भी किसी भी एक कैपेसिटर पे जो होता है वो चार्ज जो होता है वो सेम होना चाहिए, बट देखो इस चीज को, सिग्मा इक्वल टू 2Q/A, दैट सिग्मा इक्वल टू Q/A। अब मान लो बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ और इसकी वजह से इस तरफ, ये E ड्यू टू 2Q वाला और ये E ड्यू टू Q वाला,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट इज माय ई नेट? अगर मैं ई नेट की बात करूं तो देखो इसको मैं लिख लेता हूँ इसका सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 2 ले लेता हूँ, मान लो अगर नहीं इसका सॉरी 1 ले लेता हूँ, इसका 2 ले लेता हूँ। तो दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सिग्मा 2 की वैल्यू रख दो, सिग्मा 2 इज नथिंग बट 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ q बाय a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय ई नेट। अच्छा ई नेट इक्वल टू मेरा होता कितना v इंटू डी, तो v इंटू डी इज इक्वल टू 2q कॉमन, अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो q बाय a एप्सिलॉन नॉट। देखना कुछ गड़बड़ ना करो, q बाय a एप्सिलॉन, तो व्हाट इज माय v? v इज नथिंग बट q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कुछ गड़बड़ की है मैंने, E is equal to होता है V by D, sorry E is equal to V by D, so this D will go here, D वहां पे जाएगा, ठीक है, तो this is my D, this is my D। अब ये एप्सिलॉन नॉट A by D कितना हो, ये C है, तो what is my V? V is nothing but Q by C, V is equal to Q by C। देखो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने, कहाँ गड़बड़ हुई है मेरी से भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट्स की वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वही तो किया ना सिग्मा सर, 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका सिग्मा 2, तो इसका 2 अभी यहाँ है और इसका भी 2 ये यहाँ पर है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा जो बचेगा दैट विल बी 2 टाइम्स, तो ये तुम्हारा एक और 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा, तो v विल बी नथिंग बट q डिवाइड बाय 2c होगा ये, दिस इज इक्वल टू v माई बाई qc। अब देखो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो क्या है, क्लियर है? v इज इक्वल टू q बाई 2c। तो इन जनरल देखो मान लो कि कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो कि अगर ये प्लेट दे दिया और इस पे बोला कि मान लो तुम्हारा 5 कूलम है और इस पे मान लो बोल दिया कि तुम्हारा 7 कूलम है, इस तरीके का मान लो तुम्हारा चार्ज गिवन है, या 5q इस पे है और 7q इस पे है। हाँ बोलो। पता नहीं कब करंट चला जाएगा सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल जाएगा तो अपडेट करेंगे, और मेरे साथ भी सेम है, करंट एनी टाइम जा सकता है कभी भी। देखो इसको पहले बता देते हैं पहले, तो ये 5q और ये 2q 7q। अब देखो करना क्या कि जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर कैपेसिटर फिर पढ़ने का फायदा क्या है, अलग अलग अगर चार्ज देते तो q इक्वल टू cv हम लोग फॉर्मूला लगाएं कब, तो देखना याद रखो कैपेसिटर पे जो भी मेरा चार्ज होता है ना, तो वी डोंट कंसीडर द होल चार्ज, वी कंसीडर ओनली द चार्ज विच इज एट द इनर सरफेस। कितना? इनर सरफेस पे, और इस पे मान लो प्लस। तो अब इनर सरफेस पे अपने को चार्ज पता कैसे चलता है, ठीक है, कि इनर सरफेस पे मेरा चार्ज कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करो, दोनों चार्ज को ऐड करो, तो कितना मिला 5q प्लस 7q कितना हुआ 12q। अब 12q बाई 2 करो, 12q बाई 2 कितना हो गया 6q एंड 6q, इसके आउटर सरफेस को दे दो 6q प्लस, इसके भी आउटर सरफेस को दे दो प्लस 6q, इस पर टोटल चार्ज कितना था 5q, मतलब इसके इनर सरफेस पे कितना हो गया चार्ज -q, और इस पे 6q इस तरफ और इस तरफ कितना प्लस q। तो देखो यहां पर भी अगर देखो तो यहां पर भी हमने 2q और q लिया, तो ये इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि व्हाट आर द चार्जेस एट देयर इनर सरफेसेस, तो इनर सरफेस पे चार्ज के लिए मैं क्या करेंगे, दोनों चार्ज को ऐड करो कितना 3q मिला, 3q बाई 2, मतलब इसको यहाँ पे कितना मिला प्लस 1.5 है, प्लस 1.5q, इसके इनर सरफेस पे, इसके आउटर पे चार्ज कितना मिला प्लस 1.5q। अच्छा इसमें टोटल चार्ज कितना था 2q, तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा 0.5q, ये कितना होगा तुम्हारा 0.5q, इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना मिला -0.5q। तो कैपेसिटर में अगर 2q और q गिवन है, या दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, तो उसमें q इक्वल टू cv फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वी कंसीडर द चार्ज ऑन द इनर सरफेसेस। मतलब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तुम लिख लो स्टार मार्क करके, इन q इज इक्वल टू cv, in q is equal to cv, q is equal to the charge on the inner surface of the positive plate, in q is equal to cv,
Q is the charge on inner surface of the positive plate. करा तो क्लियर, मतलब हमें ये इतना समझ में आया कि जब भी अगर हम Q इक्वल टू CV लिखते हैं तो इसमें मेरा जो Q होता है दैट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस। हालांकि तुम अगर बेसिक से भी सॉल्व करोगे डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के तो भी तुम्हारा मिलेगा ही, लेकिन एज ए कैपेसिटर अगर उसको तुम ट्रीट करना चाहो तो तुम क्या लोगे? जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर ये मान लो 2 प्लेट्स है, इसमें मैंने चार्ज दे दिया 4Q और इसमें मैंने चार्ज दे दिया Q, ठीक है, इनका कैपेसिटेंस है मेरा C, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स? बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स? देखो इन दोनों को चार्ज को डिवाइड करो, पहले दोनों चार्ज को ऐड करो, कितना मिला 5Q, 5Q by 2 करो तो कितना मिला 2.5। अब हम लोग मान के चलते हैं कि इसको कितना मिला, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कितना मिला 2.5 और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कितना मिला 0.5 सॉरी 2.5। इसमें था कितना 2.5, तो इनर सरफेस को कितना मिला, इसके इनर सरफेस को मिला 1.5Q और इसके इनर सरफेस को कितना मिला 1.5Q माइनस 1.5Q। समझ आ रही बात? तो व्हाट विल बी द V? V इज नथिंग बट 1.5Q डिवाइडेड बाय C। ये होगा मेरा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, दोनों चार्ज को ऐड करो, कितना मिला -3 कूलम मिला, -3 कूलम डिवाइड बाय 2 कर दो तो इसको मिला -1.5Q, इस सरफेस को -1. और इसको भी मिला -1.5Q सॉरी, तो इसको -1.5 और इसको -1.5। इस पे था कितना -10, 8.5 आएगा, तो इस पे माइनस आएगा 8.5, दिस विल बी माइनस ऑफ 8.5 कूलम सॉरी Q, और इस पे ये माइनस चला गया, 7 ऑलरेडी था तो इसके अंदर प्लस, and that will be 8.5 Q। 5.5 7 माइनस है, 7 प्लस हो जाएगा 1.5, तो V will be V is equal to Q by C। Q is 8.5Q and divided by C। This is the answer। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, +12Q और -4Q। चार्ज को हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया तो 2, तो इस पे 2 इस पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +12, दिस विल बी +12 and this will be -12। खत्म यार, टाइम पास क्वेश्चन था। देखो बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कैपेसिटर and this is connected with V volt, connected with V volt। ये मेरा सेटअप है। अब अपने को बताना है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट्स। तो जैसे मैं 2-3 बातें तुम्हें बताना चाहूं कि इस पे और इस पे तो चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, लेकिन इस प्लेट पे चार्ज और इस प्लेट पे चार्ज इनिशियली भी 0 था और बाद में भी 0 होगा। नेट चार्ज दोनों का सम, चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा सकते हैं, प्लस दे कैन वेरी इनर सरफेस एज वेल एज द आउटर सरफेस। चलो इसको खुद से सोच के करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। इसका अगर अपन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा A और B मान लो, ये दिस इज माय A एंड दिस इज माय B, इस तरीके से, ठीक है, A यहाँ B यहाँ, और इनसे एक बैटरी कनेक्टेड है, A से पॉजिटिव और B से नेगेटिव। तो A मेरा, फिर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 एंड 4, ये हमने नंबरिंग कर दिया। तो दिस इज माय 2, दिस इज माय 3 एंड 1 और 4 आर कनेक्टेड, तो दिस इज इन द बिटवीन। अब 1 और 2 के बीच में एक है, ये कैपेसिटर हमने डाल दिया। 2 और 3 के बीच में एक है, तो एक हमने यहाँ से कैपेसिटर डाल दिया। और 1 और 4 के बीच में एक है, सॉरी 3 और 4 के बीच में एक है, तो एक हमने यहाँ पे कैपेसिटर डाल दिया। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 2 2 2 6, यहाँ पे 4 ही है, मतलब कौन कौन सा प्लेट जो है वो शेयर हो रहा है। तो ये वाला जो प्लेट्स है ना, ये यहाँ और जो देखो यहाँ, इसको मैंने अलग अलग ड्रॉ कर दिया, बट देखो बोथ आर कनेक्टेड विद द 2, मतलब दिस प्लेट, ये 2
जगह शेयर हो रहा है। अच्छा, और देखो कौन सा, और देखो ये वाला भी जो प्लेट्स है हमारा, दिस प्लेट्स, ये भी मेरा दो जगह शेयर हो रहा है। यहाँ पे एक ही है, मैंने इसको अलग अलग ड्रॉ कर दिया बस। अब देखो इसका मेरा वोल्टेज V है, ठीक है। तो इतना अपने को पता चल गया होगा कि सेकंड के एक प्लेट पे पोटेंशियल कितना है। अच्छा देखो, अब इसमें जो वोल्टेज, सीरीज में वोल्टेज तो डिवाइड होता है, दोनों कैपेसिटर C और C है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज C/2, इसके क्रॉस है C/2। इतना अपने को पता चल गया होगा कि इस प्लेट पे मेरा जो वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट CV, और इस पे -CV। ये कौन सा प्लेट है, सेकंड प्लेट है ये, देखो। और इस पे मेरा बन गया +CB/2, और इस वाले पार्ट पे -CB/2। अच्छा, इस पे 1 पे +CB/2, और इस पे -CB/2। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो ठीक है, क्लियर है यहाँ से? सर हाँ बोलो। सर वो चार्ट बात करते हैं, अब जरा प्लेट्स पे आ जाओ। तो हमने देखा कि मेरे सारे प्लेट्स पे इस पे CV/2, -CB/2, CV, -CB, CV/2, -CB/2, ठीक है, इस तरीके से आता है मेरे, ठीक है। अब सोचो, देखो अब जरा ध्यान दो, अब इसको ना इससे जरा मैं कंपेयर करता हूँ, तो देखो चीजें आएंगी मेरी। मेरा जो सेकंड प्लेट्स है ना, वो ये है प्लस ये है, तो इन दोनों पे मेरा जो चार्ज है वो कितना है, CV/2 एंड +CV कितना, 3CV/2। लेकिन देखो ये मेरा थर्ड प्लेट्स है, ठीक है, थर्ड प्लेट्स ये मेरा, थर्ड प्लेट पे मेरा चार्ज कितना है, -CV/2, ठीक है। तो जो मेरा बैटरी से कनेक्टेड है, जो मेरा पार्ट बैटरी से कनेक्टेड है, उस पे चार्ज है CV। तो बैटरी से कनेक्टेड मेरा ये पार्ट है, तो इसको अगर मान लिया हमने, मान लो CV, देखो बताता हूं, इनर सरफेस पे, तो इसके इनर सरफेस पे पता है, देखो इधर यहाँ पे इस पे चार्ज होगा ये CV। एक और सोचने का तरीका देखो, सेकेंड प्लेट्स का एक पार्ट जो है वो 1 से कनेक्टेड है, और 1 का जो चार्ज है मेरा कितना है, -CV/2, और 3 का चार्ज भी कितना है, -CV। तो एक काम करो, इस पे +CV ले लो और इस पे -CV ले लो, और इसके अपर पार्ट पे कितना, CV/2। ये वाला चार्ज है, दिस चार्ज, ये वाला सेकेंड प्लेट बोथ तरीके से कनेक्टेड है ना, अपर पार्ट, इसलिए कि 1 वाला जो है वो -CV/2। अब ये हो सकता है ना कि सर ऊपर वाला क्यों नहीं CV, नीचे वाला क्यों नहीं, होता है ना, सॉरी ये +CV है, क्यों ऊपर वाला CV नहीं ले लिया और आपने नीचे वाला CV/2 क्यों नहीं ले लिया, अपने को पता कैसे चलेगा? तो देखो अपने को आसानी से पता चल जाता है कि 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, उस टाइम चार्ज जो है वो CV है, तो 2 का जो कैपेसिटेंस बनेगा वो इनर सरफेस के साथ बनेगा, और वो चार्ज CV है, तो इनर तुम्हारा CV हो गया। 2 का 1 के साथ जो बनता है कैपेसिटेंस, उस पे देखो 2 का 1 के साथ जो बनता है उस पे चार्ज होता है CV/2। तो 2 का 1 के साथ जो बनता है वो अपर की तरफ बनता है, तो CV/2 हो गया। अब 1 पे क्या है तुम्हारा, -CV/2। व्हाट इज दिस चार्ज, -CV/2। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि इस पे -CV/2 है ना, तो 4 पे पक्का +CV/2 आएगा, जैसे कि इन दोनों ये आइसोलेटेड है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पे तुम्हारा आ गया +CV/2। इसके बाद अच्छा, अब इस पे प्लस आ गया, तो पक्का अब इस पे भी कितना आएगा, -CV/2, जैसे कि ये कैपेसिटर है, दिस इज -CV/2। दिस इज द नेट चार्ज ऑन ईच प्लेट्स। देखो सेम टाइप एक और क्वेश्चन करेंगे अपन।
V. This is my figure. Each capacitance is C. Find the charge on each plate. सुनो, इसको पहले सारा मिटा देते हैं. इसका पहले ना डायग्राम देखो, समझो, बहुत ही टफ नहीं है. अपने को फिगर देखो तो अपने को पहले ना 2, ये पॉइंट 2 है, प्लेट्स का नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5. तो अपन देख सकते हैं कि ये 2 और 5 के बीच में कनेक्टेड है. ठीक है, तो हमने पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया 5, और बीच में एक पॉइंट आएगा मेरा 1,4 और 3 और 5 सेम है, तो 3 और 5 मेरा सेम रख दिया मैंने. ठीक है, अब देखो 2 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर, फर्स्ट 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3. फिर उसके बाद देखते हैं 3 और 4 के बीच में, तो देखो 3 और 4 के बीच में यहाँ एक कैपेसिटर. मैं इस पॉइंट्स को जरा मिटा देता हूँ, इसलिए मेरे किसी काम का नहीं है. ठीक है, ये आगे लिखना चाहते हैं ऊपर लिख देता हूँ ना, 1,3 था ना ये, इस तरीके से 1,4, तो दिस इज 1,4. चलो, तो ये मेरा हो गया 1 और 3 के बीच में एक, और दूसरा 4 और 3 और 4 के बीच में हो गया, 4 और 5 के बीच में, तो 4 यहाँ और 5 यहाँ, ये आया ऐसे मेरा सिमेट्रिक डायग्राम. दिस इज माय डायग्राम. तो इन दोनों के कैपेसिटर अब अपने, और ये कनेक्टेड मेरा V से, कहां से? V से. ठीक है, अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. तो पहले तो ये तो पता चल गया. इस कैपेसिटर की जरा पहले बात कर लेते हैं, जो कि 2 से कनेक्टेड है. तो 2 से तुम्हारा 2 प्लेट्स कनेक्टेड है, तो एक पे तो तुम्हारा चार्ज हो गया प्लस CV. इसके क्रॉस तुम्हारा वोल्टेज कितना है? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस? V. इसके क्रॉस, तो इस पे आ गया तुम्हारा प्लस CV, इस पे आ गया माइनस CV. इज इट क्लियर? अब देखो ये है 2C और ये है C. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है? व्हाट इज माई V? V इज इक्वल टू Q बाई C. चार्ज तो दोनों पे सेम है, जिसका C कम उसका वोल्टेज ज्यादा होगा ना. तो इसका वोल्टेज अगर मैं बोलता हूं मान लो V1 है, और इसका वोल्टेज अगर मान लो इसके अक्रॉस मानता हूं मैं वोल्टेज V2 है, तो व्हाट इज माई V1? V1 विल बी 2V by 3 and V2 will be V by 3. इस तरीके से मेरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, इस तरीके से मैं, सॉरी, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मिलेगा 2V by 3, इसको मिलेगा V by 3. ये नहीं समझ में आया तो भी तुम अगर चाहो तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके कर सकते हो. ये C और ये 2C सीरीज में कनेक्शन है, और ये V. इन दोनों में चार्ज क्या होगा? चार्ज तो सेम होगा. Q will be equal to C into V. C कितना? इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 2C into C divided by 3 से. C ने C को मारा, 2C by 3 into V. This is my charge. अब इसके क्रॉस व्हाट इज माय V1? V1 is equal to Q into C. Q कितना? 2C by 3 into V, सॉरी Q by C into 1 by C. C कैंसिल, देखो 2V by 3 मिला. तो अपन V1 निकाल लिया, हमने V2 निकाल लिया. बिल्कुल जैसे अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वोल्टेज निकालना, बिल्कुल उसी तरीके से. ये 2V by 3 और ये मेरा V by 3. तो देखो अब ये 2V by 3, तो इस प्लेट पे चार्ज 2CV by 3, इस पे चार्ज कितना? -2CV by 3. अब इस पे चार्ज कितना है? इस पे, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? CV by 3. इस पे प्लस CV by 3, इस पे भी प्लस CV by 3, दोनों पे प्लस CV by 3, और इस तरफ दोनों पे माइनस CV by 3. अब देखो अपन शुरू करते हैं. तो सेकंड के इनर सरफेस पे, सेकंड के इनर और आउटर, तो सेकंड का जो इनर है वो किससे कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड है. तो देखो 3 पे भी यहाँ पे माइनस CV और इस पे प्लस CV. तो एक काम करते हैं, इस पे अपन लिख देते हैं यहाँ पे पहले, तो ये कितना हो गया? प्लस CV, और 3 के भी इनर पे यहाँ पर दैट इज नथिंग बट माइनस CV. अब अपन देखेंगे
2 के आउटर सरफेस पे कितना है 2cv/3, तो 2 के आउटर सरफेस जो 1 की तरफ है तो इस पे कितना हो गया तुम्हारा 2cv/3। अब इसके आउटर सरफेस पे 2cv/3 है तो 1 पे पक्का तुम्हारा कितना होगा, इस पे -2cv/3 होगा, इस पे कितना हो गया तुम्हारा -2cv/3। अच्छा ये -cv3 कितना है तुम्हारा 3 का इनर हो गया मेरा -cv। अब एक और छोटी सी चीज देखो 3 के आउटस्कर्ट पे कितना होगा, ये देखो 3 और किससे किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है राइट। तो 3 के इनर सरफेस पे इस बार होगा मेरा -cv/3, ठीक है। 3 एक और मेरा कनेक्टेड है 4 से, ठीक है। तो 4 देखो मेरा ये पॉइंट है ना 4, दिस इज माय 4 और ये मेरा 3, तो 3 और 4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखो ये 3 और उन पे प्लेट्स में चार्ज कितना है, दिस इज -cv/3, ये चार्ज -cv/3 है। तो यहाँ पे 3 के आउटस्कर्ट्स पे यहाँ पे लिखेंगे अपन चार्ज -cv/3। 4 के देखो 4 पे मेरा कितना है, ये भी होगा मेरा cv/3। अच्छा देखो 1 मेरा इस 1 और 4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो 1 ने कितना चार्ज भेजा है 2cv/3, वो तो 4 को मिलेगा 2cv/3, 4 को 2cv/3 तो थर्ड के साथ शेयर करेगा 3v/3, तो ऑब्वियसली इसके आउटस्कर्ट्स पे भी कितना हो जाएगा cv/3। और देख भी सकते हैं 4 और 5 के बीच में भी जो कनेक्शन है इसमें +cv/3 और -cv/3 है, यहाँ पे ऐसे कितना है -cv/3। That's all. This is the answer. सर वो V1 बताओ सर कैसा आया कौन सा 2v/3 कौन सा बोल रहे हो, V1 2v/3 आया ना सर, ये V1 बोल रहे हो, हाँ ये कैसे आया क्लियर, एक बार वापस से देख लेना चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन और अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कुछ सर खत्म कर दो सर, हमारा क्लास भी है सर। एक क्वेश्चन बस देके खत्म करता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ स्विचिंग का। प्रॉब्लम। स्विचिंग प्रॉब्लम देखो ये यहाँ पे ऐसे मेरा की है, दिस इज 1 वोल्ट, ठीक है, और यहां पर एक डाल दो 2 वोल्ट, ठीक है, एंड दिस कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड। पहले ये 1 पे कनेक्टेड था और ये 2 है, ठीक है। जब ये यहां से यहां आता है, ठीक है, when the switch is from interchange from 1 to 2, 1 is switched to 2, क्वेश्चन लिखो, फिगर ड्रॉ करो and then write the question. 1 is switched to 2, then find the heat in the socket. Find the heat in the socket. बहुत सिंपल सा, और इसका हमारा था 2 माइक्रोफैराड था ये, ठीक है। जब मान लो 1 कनेक्टेड है, तो जब 1 कनेक्टेड है तो इस पे मेरा चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे मेरा हो जाएगा +4 माइक्रोकूलम और इस पे -4 माइक्रोकूलम, ये हमारे चार्ज हो गए इनिशियली। तो इनिशियली ये मेरा चार्ज होगा, तो ई इनिशियल मेरा कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी माय ई इनिशियल, हाफ cv² 1/2 into c is 2 into v², v² is 2², so that is nothing but 2 and 2 cancel, 4 microjoule, ये मेरा ई इनिशियल है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो कि तुम दोनों को तुमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो देखो होगा क्या, अगर मान लो तुम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते तो ये तुम्हारा सर्किट जो है देखो किस तरीके का बन जाएगा, ये वाला तो डिस्कनेक्ट हो गया, किसी काम का नहीं है, तो ये बन गया तुम्हारा 2 माइक्रोजूल 2 माइक्रोफैराड का कूलम 2 माइक्रोफैराड, और ये 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट,
इस तरीके से। तो ये 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, तो ये 2 और ये 1, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तो दोनों मिला के हो जाएगा 1 वोल्ट। तो अब इस पे जो चार्ज हो जाएगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस ऑफ 2 माइक्रोकूलम। जैसे कि दोनों एक दूसरे के देखो अपोजिट पोलैरिटी में है, अपोजिट पोलैरिटी में तो अपन कैंसिल कर देंगे दोनों एक दूसरे को, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ई फाइनल, वो कितनी आएगी तुम्हारी, दैट विल बी नथिंग बट 1/2 इनटू CV स्क्वायर, फिर से C विल बी 2 और V स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, कितना मिला 1 माइक्रोजूल। पहले एनर्जी कितनी थी 2 माइक्रोफैराड, बाद में कितनी हो गई 1 माइक्रोफैराड। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ, व्हाट इज द हीट, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हीट एंड दैट इज नथिंग बट 1 माइक्रोजूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हाँ बोलो। तो पहले एनर्जी 4 होगी ना? सॉरी, पहले एनर्जी थी 4 माइक्रोजूल, करेक्ट, हाँ सॉरी, पहले एनर्जी थी 4 माइक्रोजूल, माय बैड। और बाद की एनर्जी, सॉरी ये थोड़ी सी मैंने गलती, ओह सॉरी, ये मैंने बाद में, सॉरी ये मैंने ई फाइनल निकाला है, दिस विल नॉट बी द ई हीट। अभी अपने को निकालना है ना कि बैटरी, सॉरी बैटरी का तो वर्क डन अपन भूल ही गए, माय बैड। तो ई फाइनल हमने निकाला और उसके बाद अपन देखते हैं कि पहले इस पे कितना था 4 माइक्रोकूलम और बाद में कितना हो गया -4 माइक्रोकूलम। मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो किया है, चार्ज इधर से फ्लो किया है, यहाँ पहले 4 था बाद में देखो 2 हो गया, तो यहाँ से चार्ज फ्लो किया कितना तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम यहाँ से कम हुआ है तो ये इधर से आया है, ठीक है। तो मेरे बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था, तो इस बैटरी ने वर्क डन किया किसके, तो हम लोग निकालेंगे पहले वर्क डन बाय बैटरी। तो मेरा वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी विल बी, देखो इसमें 2, यहाँ से 2 चला तो ये 2 चला इधर से, तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, दैट इज -4। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव वर्क डन होता है वो एनर्जी स्टोरेज में जाता है, जो नेगेटिव वर्क डन होता है वो हीट लॉस में जाएगा। तो वर्क डन में अगर मैं टोटल बैटरी की बात करूं तो दैट विल बी नथिंग बट -2 माइक्रोकूलम इनटू 2 प्लस -2 माइक्रोकूलम इनटू 1। तो ये अगर मेरा देखो तो ये मेरा मिलेगा -2 माइक्रोजूल, -2 माइक्रोजूल, ठीक है। तो टोटल जो मेरा लॉस ऑफ एनर्जी है वो कितना हुआ, हीट कितना होगा मेरा, व्हाट इज माय हीट, हीट इज नथिंग बट वर्क डन माइनस चेंज इन एनर्जी। तो व्हाट इज माय वर्क डन इज -2 माइक्रोजूल माइनस ऑफ व्हाट इज चेंज इन एनर्जी 1 - 4 इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो टोटल कितना है तुम्हारा, दिस इज 1 माइक्रोजूल। सो दैट इज द आंसर। मैं वर्क डन बाय बैटरी बताना भूल गया था, बस वर्क डन बाय बैटरी भी तो होगा ना, दोनों बैटरी ने भी वर्क डन करा, देख सकते हो यहाँ से पहले 4 था बाद में चार्ज हो गया +2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 माइक्रोकूलम गया है और 2 माइक्रोकूलम। अब इसको जब हटा दिए पूरा तो ये तुम्हारा सर्किट बन गया, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे ऐसे इस पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे क्यों, नेक्स्ट स्लाइड लगाना। ये होगा मेरा, ठीक है। तो देख लो, तो ये मेरा सेटअप है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा कि एक इस तरीके से ये है और ये स्विच है मेरा, ठीक है। तो पहले इनिशियली इस तरीके से कनेक्टेड था, जब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूं तो ये वायर है मेरा 1, ये वायर है मेरा 2 और ये वायर है मेरा 3, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, क्वेश्चन लिखो, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड find the charges flown in 1, 2 and 3। जब स्विच को हमने क्लोज किया तो 1, 2 और 3 से कितना चार्ज का फ्लो हुआ, दिस इज द क्वेश्चन। करो इसको, देखो जब ये स्विच ओपन था तब ये टोटल वोल्टेज कितना था 6 और ये 6 डिवाइड होगा इन दोनों में, 6 में और 3 में। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, उनके कैपेसिटर के अपोजिट के रेशियो में ना। तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, Q = CV होता है। तो इसका वोल्टेज होगा तुम्हारा आई थिंक 2 और इसका वोल्टेज होगा तुम्हारा 4। वोल्टेज का रेशियो अपने को पता है सीरीज में किस तरीके से डिवाइड होता है,
ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज मेरा 2 वोल्ट है, इसके क्रॉस मेरा वोल्टेज 4 वोल्ट है। तो इस पे मेरे पहले चार्ज कितना था 6 2 12 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -12 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 4 3 12 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -12 माइक्रोकूलम। देखो चार्ज दोनों पे सेम है, ये होता है ना सीरीज में चार्ज सेम होता है। अब जैसे ही हमने स्विच को कर दिया क्लोज, तो जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, अब ये 4 वोल्ट जो इसके क्रॉस है ना मेरा, ठीक है, तो इसके क्रॉस मेरा वोल्टेज अब कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट से कन्वर्ट होकर हो जाएगा ये 4 वोल्ट, और इसको जैसे कि पैरेलल हो गए दोनों, देखो 2 वोल्ट जो कनेक्टेड है वो इससे कनेक्टेड है, 4 वोल्ट उससे कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज हो गया मेरा 2 वोल्ट, जिसमें पहले 12 माइक्रोकूलम था, बाद में इसका चार्ज हो गया कितना, ये 2 हो गया ना, तो हाँ, तो अब ये कनेक्टेड हो गया, ये कितना था, सॉरी 2 वोल्ट आ गया ना, ये 2 वोल्ट, तो 3 2 6 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी -6 माइक्रोकूलम, और इससे पहले था 12 और अब हो गया 4 वोल्ट हो गया, तो अब हो गया 6 4 24 माइक्रोकूलम, और इसमें -24 माइक्रोकूलम। अब पहले 12 था और बाद में 24 हो गया, मतलब यहाँ से पक्का चार्ज आया है, कितना है 24 - 12 दैट इज नथिंग बट 12 माइक्रोकूलम। इन दोनों पे चार्ज मिला के, इन दोनों प्लेट्स पे देखो, इस पे और इस पे दोनों चार्ज मिला के पहले कितना था 0 था, अब कितना है, इस पे -24 और इस पे 6 कितना है, अब दोनों पे मिला के है -18, मतलब पक्का यहाँ से चार्ज गया है -18 माइक्रोकूलम। इस पे पहले चार्ज कितना था, इस पे पहले चार्ज था -12 माइक्रोकूलम, अब कितना हो गया -6 माइक्रोकूलम, मतलब पक्का पॉजिटिव चार्ज का सप्लाई हुआ है, और कितना 6 माइक्रोकूलम चार्ज का सप्लाई हुआ है। सो दिस इज द आंसर। पहले चार्ज निकाल दो, बाद में चार्ज निकाल दो, और उसके बाद तुम देखो कि जो चार्ज का फ्लो हुआ है वो किस वायर से कितना हुआ है। चलो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये क्वेश्चन। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 माइक्रोफैराड, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे स्विच है, दिस इज स्विच, ठीक है, ये वायर 1, दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, दिस इज वायर 3। Find the charge flown in 1 and 2 after closing the switch. Find the charge flown in wire 1 and 2, 1 2 and 3 after closing the socket. देखो पहले अपन जरा इनिशियल चार्ज की बात करते हैं। तो ये मेरा 10 वोल्ट और ये मेरा 5 वोल्ट है, तो ये दोनों मेरे कनेक्टेड है। तो व्हाट इज द नेट वोल्टेज? नेट वोल्टेज मेरा कितना होगा 5 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ कि दिस इज 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट कनेक्टेड है मेरा 2 में और ये भी 2 में। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों 2 और 2 हैं, तो दोनों को वोल्टेज कितना मिलेगा 2.5 एंड 2.5। तो इस पे मेरा चार्ज कितना होगा, दिस विल बी नथिंग बट 5, और इस पे -5, फिर इस पे +5, फिर इस पे -5। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मेरा सॉरी कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इस पे मेरा चार्ज कितना है, पहले 5 माइक्रोकूलम, और इस पे -5, इस पे +5 और इस पे -5। ये मेरा इनिशियल चार्ज है, माइक्रोकूलम है सब, ठीक है, सब माइक्रोकूलम है, देख लेना। इसमें किसी को कोई तो डाउट नहीं है ना, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब तुमने सब सर्किट को कनेक्ट कर दिया, यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही तुम सर्किट को कनेक्ट करते हो, इसको अब वोल्टेज कितना मिलेगा, देखना ध्यान से। इसको वोल्टेज हो गया इसका 10, ठीक है। अच्छा मान लिया मैंने इसका वोल्टेज 0 इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट। अच्छा ये 0, तो ये भी मान लो 0, तो इसके क्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया, अब हो गया मेरा 10।
तो 10 हो गया, तो इस पे मेरा चार्ज कितना होगा, 10 टू 20, तो इस पे हो गया 20 प्लस माइक्रोकूलम और इस पे -20 माइक्रोकूलम। अब इसके क्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट, 5 टू 10, तो इस पे मेरा चार्ज कितना हो गया, प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये वाला पॉजिटिव हो गया, और इस पे अब हो गया मेरा माइनस कितना, दैट इज नथिंग बट 10 माइक्रोकूलम, -10। अच्छा, पहले इस पे चार्ज कितना था, 5, बाद में कितना हो गया, 20, मतलब यहां से पक्का 15 माइक्रोकूलम का सप्लाई हुआ है। अब इस वायर पे जरा कनेक्ट करते हैं, अपन देखते हैं, पहले इन दोनों को मिला के मेरा चार्ज कितना था, 0 था, अब कितना है, तो देखो इस पे -20 और इस पे -10, तो कितना हो गया तुम्हारा, -30, मतलब पक्का यहां से ऐसे चार्ज आया है, और कितना, ये कितना है, 30 माइक्रोकूलम, कितना हो गया, 30 माइक्रोकूलम। अब अगर मैं इस पे बात करूं, तो इस पे पहले कितना था, -5 माइक्रोकूलम, अब कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम, मतलब यहां से सप्लाई हुआ है 15 माइक्रोकूलम। अगर तुम इस डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हो, तो तुम रिवर्स करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे -30 माइक्रोकूलम। देखो ध्यान से देखो, दोनों एक ही बात है, प्लस माइनस के साथ कंफ्यूज मत होना। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से या तो 30 माइक्रोकूलम आया है प्लस, और नहीं तो यहाँ से -30 की सप्लाई हुई है। ठीक है, दैट क्लियर? सर हाँ बोलो। मतलब बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब करेंगे इस बार। तो स्विच को क्लोज किया हमने, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1, 2 एंड 3, इन 1, 2 और 3 वायर से कितना चार्ज का फ्लो होगा। चलो सब करो, देखो ना जल्दी से कर लेते हैं। ये 20 वोल्ट और ये 15 वोल्ट, ठीक है, तो +5 वोल्ट, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 10/3, और इसको मिलेगा मान लो 5/3, ठीक है। तो इस पे पहले चार्ज होगा तुम्हारा 50/3, इस पे -50/3, इस पे मिलेगा अभी 50/3, और इस पे होगा -50/3। और जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट करा उसके बाद देखो क्या होता है, तो उसके बाद इसको मिल गया 20 वोल्ट, तो इस पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, पहले था 50/3 और बाद में हो गया 25 100, तो इस पे आ गया 100, इस पे आ गया -100, और इसको मिला 15 वोल्ट, लेकिन ये वाला निगेटिव टर्मिनल है, तो इस पे हो गया ये 15 -150, और इस पे हो गया तुम्हारा कितना 50 एंड 10 +150, खत्म, यही आंसर है तुम्हारा। पहले कितना था 50/3, बाद में कितना है 100/3, तो 100 -50/3, 200/3 द करेक्ट आंसर। और इस पे चार्ज कितना है तुम्हारा, पहले था कितना 0 -50, और बाद में कितना है, तो -253/3, मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो किया, दैट इज नथिंग बट 250, ये सही है आंसर ये। और इस पे पहले था कितना -50/3, और बाद में आ गया 150, तो आ गया तुम्हारा ये कितना फ्लो हुआ एक्स्ट्रा, यहाँ से क्या 150 प्लस 50/3, so that is nothing but 50/3 154 500/3, yeah that's a correct answer, that's a correct answer। देखो सबसे पहली चीज अपन देख लेते जरा, फोर्स बिटवीन plates of capacitor, force between plates of कैपेसिटर। तो देखो जैसे मान लो कि ये मेरा 2 प्लेट्स है, और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पे चार्ज डेंसिटी -सिग्मा। तो किसी भी प्लेट्स की बात करता हूँ मैं, इस पे बात करता हूँ मैं फोर्स की, तो व्हाट विल बी माय फोर्स, माय फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है, द फोर्स इज नथिंग बट Q into E, फोर्स तो यही होता है ना, Q into E, where E is the electric field। किसी भी एक प्लेट्स पे मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन अपने को पता ही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो फोर्स विल बी Q कितना होगा मेरा, सिग्मा इंटू ए इंटू ई, ठीक है। अब E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है E प्लस, निगेटिव वाला प्रोड्यूस करता है E माइनस, और मेरा E नेट जो होता है दैट इज नथिंग बट E प्लस प्लस E माइनस, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐड करते हैं।
अब E क्या रखेंगे अपन? E विल बी E प्लस और E माइनस और E नेट। मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स पे फोर्स निकाल रहा हूं, बताओ ई नेट सर। क्या रखे, बोलो। चलते हैं तो अगर मान लो हम लोग इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो जो मेरा ई नेट होता है उसमें मेरा पॉजिटिव के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम होता है। तो जब भी किसी भी चार्ज पर अगर हम फोर्स निकालते हैं तो हम लोग उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं करते, हम लोग उसको छोड़ के बाकी जितने पार्ट्स जितने चार्जेस है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो होता है। तो व्हाट इज माय एफ नेट की वैल्यू होगी मेरी सिग्मा ए इंटू ई ऑफ माइनस। ई ऑफ माइनस मतलब उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा? सिग्मा ए इंटू ई। ई कितना होगा मेरा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट कैन बी रिटन एज ए इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, दोनों पे इतना ही फोर्स लगेगा। चलो इसको लिख लो। आते हैं, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। जैसे मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी वन एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, so what is x? इसमें कुछ छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस आ गए, what is extension in the spring? तो बहुत ही आसान है, it can be easily written as kx is equal to sigma square a divided by 2 times epsilon naught। अगर मान लो x की वैल्यू होती सिग्मा स्क्वायर a divided by 2 epsilon। जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस वर्कशीट में भेजूंगा उसमें होगा। तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दिया कि मान लो कि x निकालना है, सारी वैल्यू गिवन होगी इनटू k, यहाँ पे k आएगा और पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। ये तुम इजीली भी निकाल सकते हो। अगर बोल दिया कि मान लो कि इसमें टेंशन कितना है, तो यहाँ पर टेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन जरा बात करेंगे आरसी सर्किट की। आरसी सर्किट की और हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, किस तरीके से चार्ज होता है और कितना टाइम लगता है बेसिकली। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मेरा एक सर्किट है, ये वोल्टेज और यहाँ पे अगर मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा कैपेसिटर है, तो ये C, ठीक है, और ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो हम सब जानते भी हैं कि दिस इज, इसका पोटेंशियल मान लो V है, तो शुरू में इसका पोटेंशियल अगर 0 तो इसका तो मेरा V होगा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं अपन, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मेरा कितना होगा? V। इनिशियली कैपेसिटर वाज नॉट चार्ज, तो ये 0 तो ये भी 0, तो इसमें अपना करंट मिल गया, अपने करंट अपने मिल जाता है, कितना होता है? V/R होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम T के बाद ये तुम्हारा R, ये C और ये तुम्हारा बैटरी। अब यहाँ पे मेरा मान लो पर्टिकुलर टाइम T के बाद, ये आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, तो इसमें कुछ Q चार्ज ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं बोलता हूँ 0, तो यहाँ का पोटेंशियल तो मेरा कितना होगा? V होगा। अब ये भी 0 है, तो कैपेसिटर के क्रॉस भी मेरा वोल्टेज होता है, दैट इज नथिंग बट Q/C। इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा V। अब जरा अपन करंट की बात करें तो अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि व्हाट इज द करंट। तो मेरा करंट होता कितना है? तो करंट I इज इक्वल टू V माइनस Q/C। ये मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया किसके क्रॉस? रेसिस्टर के क्रॉस, इसलिए कि उसका इस पॉइंट का 0 तो ये 0 तो ये Q/C। जैसे कि कैपेसिटर के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज होता है दैट इज Q/C। स्मॉल q छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, तो उस टाइम मेरा करंट कितना होगा? था I कैन बी रिटन एज V माइनस Q/C एंड डिवाइडेड बाई R। ये मेरा करंट हो गया। अब सोचो कि मेरा करंट होता क्या है? I कैन बी रिटन एज dq डिवाइडेड बाई dt, और ये dq/dt होगा क्या मेरा? CV माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई RC। देखो इस पार्ट को मैंने एलसीएम ले लिया, इस चीज को पहले ध्यान से देखो फिर आराम से लिख लेना, ठीक है। CV माइनस Q डिवाइडेड बाई R। अब देखो ये मेरा हो गया dq/dt। अब एक काम करता हूँ, मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो dq डिवाइडेड बाई CV माइनस Q इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई R इंटू C। इंटीग्रेट कर देंगे अपन। इनिशियली टाइम T था, बाद में कोई पर्टिकुलर टाइम T पे चार्ज ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे इनिशियली मेरा चार्ज 0 था, बाद में मेरा चार्ज Q है T टाइम के बाद।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा अपने को माइनस ऑफ ln CV माइनस Q, 0 से लेकर Q तक, एंड दिस इज T बाई RC। अब इसमें अपन वैल्यू डालेंगे, तो पहले अपन Q डालेंगे तो CV माइनस Q आएगा, बाद में 0 डालेंगे तो CV मिलेगा। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ln ऑफ CV माइनस Q डिवाइडेड बाई CV, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ T बाई RC। मैंने इस माइनस को उस तरफ भेज दिया। अब देखो तो क्या मिला अपना, CV माइनस Q डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस T डिवाइडेड बाई RC। CV उस तरफ, CV माइनस Q इज इक्वल टू CV इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस T बाई RC। अच्छा, व्हाट इज में CV? C जो लास्ट में उसको पोटेंशियल मिल जाएगा वही है ना CV, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन चाहें तो लिख भी सकते हैं Q को इस तरफ, Q को इस तरफ, तो ये Q विल बी रिटन एज CV हमने लिया कॉमन 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस T बाई RC, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा चार्ज T बढ़ता जाएगा, मेरा एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये कौन सा स्टेट बोलते हो? दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। अगर तुम्हें याद हो तो मैं बता भी चुका हूं, दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, ये मेरा स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट पे मेरा Q कितना होगा? Q मैक्स होगा, और उस टाइम तुमको सोचो जब T इन्फिनिटी हो जाएगा तो e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना है? 0। तो Q विल बी नथिंग बट CV, और इसको Q नॉट जो बोलना है बोल दो। Q भी बोल सकते हैं अपन, जो मैक्सिमम चार्ज उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये क्या कंडीशन क्या होगी? मेरा बैटरी इस तरीके से होगा, दिस इज माय बैटरी, और इस पे चार्ज होगा प्लस CV, इस पे चार्ज होगा माइनस CV। अगर इसको और लिखना चाहें तो लोग ऐसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस T बाई RC। ये अपना Q जो है वो मैक्सिमम चार्ज के टर्म्स में एक इक्वेशन है। तो ठीक सर है, रेजिस्टर की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा एक टर्म आता है R इंटू C, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो टाउ कैन बी रिटन एज R इंटू C। तो जो मेरा Q मिला, दैट Q विल बी नथिंग बट CV इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस T डिवाइड बाई टाउ, ये ऐसे आता है। तो Q की जो वैल्यू मिलती है ना यहाँ पे, Q दैट इज नथिंग बट Q मैक्स। CV क्या है मेरा? Q मैक्स, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज सॉरी, इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ T बाई टाउ। That Q is equal to Q max into 1 minus T to the power of tau, ठीक है। अब देखो इसका जरा अपन ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, इसको लिख लो पहले। देखो अब जरा इसके ग्राफ हम लोग जरा चर्चा कर ले, Q वर्सेस T का। तो ये मेरा मान लो Q है, और ये मेरा मान लो टाइम T है। तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल जाता है। देखो एज T इंक्रीजेस, हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, मेरा करंट क्या होगा? Q विल इंक्रीज, और I क्या होता है मेरा? डिक्रीज करता है। I डिक्रीज मतलब dq by dt, ये मेरा क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब dq by dt क्या है मेरा? स्लोप है। dq by dt नथिंग बट q वर्सेस टाइम t का स्लोप है, तो स्लोप मेरा घटता जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्लोप जो मैक्सिमम होता है, और इस तरीके से स्लोप ऐसे जाता है और ये घटता जाएगा। व्हाट इज दिस टाइम? ये कितना? इन्फिनिटी पे होता है। और ये क्या है मेरा? Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये मेरा Q मैक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी है? C इंटू V। देखो इसका स्लोप जो है वो मेरा क्या होता जा रहा है? स्लोप इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप फिर घटता जाएगा, घटता जाएगा, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर स्लोप जो होता है वो जीरो हो जाता है, जो करंट। देखो एक और छोटा सा टर्म ये आता है कि एट T इज इक्वल टू टाउ, मतलब जब टाउ होगा तब उस टाइम मेरे पास चार्ज कितना होगा? जब T इक्वल टू मेरा टाउ होगा तो उस टाइम Q इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? CV इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, जैसे कि T और टाउ बराबर है तो 1 बाई ई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे अपन CV इंटू, तो कितना मिलेगा? E माइनस 1 डिवाइड बाई ई।
ई की वैल्यू सारी वैल्यू रखेंगे तो क्यू की जो वैल्यू आती है ना वो आती है 0.63 C into V, और दिस इज नथिंग बट द Q max, और Q can be written as 0.63 Q max, 0.63 Q max। मैं कोशिश करता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ तुम्हें एग्जाम्पल में टाइम फॉर 99%, अगर मैं 99% चार्ज होने की बात करूँ और इसमें अगर टाइम लगता है मान लो T1, और अगर मैं तुम्हें बोलूँ सेकेंड वन, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और अगर मैं बोलूँ कि टाइम फॉर 99.9%, तो इसमें अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ टाइम T2, ठीक है, तो T2 और T1 में ऑलमोस्ट T2 बड़ा है, तो T2 कितना बड़ा है, T2 इज ऑलमोस्ट, ठीक है, इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन कितना टाइम्स, ये तुम्हारा ग्रेटर देन आएगा 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2 टाइम्स T1 आता है, मतलब 99% बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसको उतना ही टाइम लगेगा 99 से 9 जाने में। इस इक्वेशन में रखोगे और पुराना वाला जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखोगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। सर फिर से बताना सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे सोचो कि अगर तुम 99% चार्ज जब हुआ तब तुम टाइम निकालो, इट इज T1, एंड जब 99.99% चार्ज हुआ तब तुम टाइम निकालो T2, उन दोनों में टाइम देखोगे तो T2 जो होगा वो ऑलमोस्ट डबल होता है ग्रेटर देन T1 के, मतलब कि T1 तक जो चार्ज हुआ, अगर मान लो 10 सेकंड लगा T1 तक चार्ज हो 99%, तो T2 तक चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा 99.9% में 20 सेकंड। तो शुरू में जो होता है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्ज होता है, इसलिए मेरा करंट घट जाता है ना, बाद में करंट बहुत ही कम होता जाता है, जिसकी वजह से मेरा बोलने का मतलब यही था, बस यही जानो अभी, ठीक है। अभी देखो इसको इक्वेशन में रखोगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा ये किस तरीके से ये होता है, ठीक है। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते तो अपने आप तुम अब और पता चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चार्ज when energy of capacitor is half of its maximum energy। ये मेरा आरसी सर्किट है V, R and C, तो अपने को वो टाइम निकालना है, फाइंड द चार्ज व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी। चलो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा फंडा, मैंने जनरल फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू Q इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस T बाई टाउ। यहाँ पे लिखा मैंने Q कितना होना चाहिए 99%, मतलब 0.99 Q इज इक्वल टू, तो Q Q मेरा कैंसिल हो गया, तो 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T बाई टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मिला T1, ये टाइम T1 था, तो e टू द पावर माइनस T1 बाई टाउ, दिस इज 0.01, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। 99 है ना, तो 1 माइनस 0, हाँ ठीक है। अब ये वाला मेरा पॉइंट कितना मिलेगा, दिस इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, ठीक है। अब दोनों को ln लेके तुम डिवाइड करो, T1 और T2 की वैल्यू निकालो, टाउ वाला पार्ट तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल कम 2/3, राइट, तो उसके रेशियो में आएगा, खत्म, यहां से अपन निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, find the charge when energy in capacitor is half of its maximum as well as find the time also, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको कि उसकी एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी है उसके हाफ हो जाए। चलो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज माय E max? E max कैन बी रिटन एज Q स्क्वायर बाई 2C, मैं Q के टर्म्स में ढूंढ रहा हूँ। अब अपने को वो टाइम निकालना है जब एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी की आधी हो जाए, तो उस पर चार्ज निकालना है और वहां पे टाइम भी निकालना है। तो पहले अपन चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज मेरा कितना होगा, तो अपन एनर्जी लिखेंगे E max बाई 2, उस टाइम मेरा चार्ज कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। E max कितना है मेरा, Q स्क्वायर बाई 2C इंटू 2, एंड दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, 2C 2C कैंसिल, तो व्हाट इज माय Q? माय Q इज नथिंग बट Q डिवाइड बाई 2, और दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई 2, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब अपन चार्ज की अब अपन फॉर्मूले में डाल देंगे कि वो कितना टाइम लगा, तो प्योर मैथमेटिक्स है वो, देखो यार कितना है, Q की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो Q इंटू 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस T बाई R इंटू C। Q ने Q को मारा, और 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस T बाई R। सब इसको चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, दिस इंप्लाइज
e to the power of minus 2 by RC is equal to 2 to the power minus 1 by t, nothing but तो 1 minus 1 by root 2. अब जिस जो इसके डेसिमल में वैल्यू है उसको फिर लॉग लेके इसको सॉल्व कर देना होता है. दैट्स ऑल. चर्चा कर रहे थे करंट पर. तो मेरा Q कितना था? Q was nothing but CV into 1 minus e to the power of minus t by r into c. अगर मैं बात करना चाहूँ कि what will be my current at any of the particular time, so what is my current? Current will be nothing but dq by dt. इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो CV तो एक आएगा, एक तो कांस्टेंट है जो कि कैंसिल हो जाएगा. That will be CV into e to the power of minus t by rc into minus of, और ये माइनस का साइन रहेगा पहले, माइनस ऑफ ए टी बाई आर सी का कितना होगा? 1 बाई आर इंटू सी. देखो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये सॉरी ये मैंने यहाँ डाला था, और देखो सी और सी पार्ट भी कट गया. तो व्हाट इज माई आई विल बी v बाई आर इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई आर सी. अच्छा ये क्या है मेरा? ये इनिशियल करंट था, मैक्सिमम करंट था, तो I can be written as I max into e to the power of minus t divided by RC. ये मेरा एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद करंट का एक्सप्रेशन है. ये मेरा है करंट एट एनी ऑफ द पर्टिकुलर टाइम t. एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद मेरा करंट क्या होगा? तो अब अगर देखें तो एट t इज इक्वल टू 0, अगर इसमें मैं t की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो व्हाट इज माय I इज इक्वल टू I max. I कितना होगा मेरा? I max होगा. And at t is equal to infinity, what is my I? I is equal to 0. ये दोनों पर्टिकुलर टाइम पे हमने करंट भी निकाल लिया. यस सर. ओके चलो अब इसका जरा अपन ग्राफ देखेंगे. I वर्सेस t का ग्राफ देखते हैं अपन. तो ये मेरा I और ये मेरा t. इनिशियली मेरा करंट कितना था? V बाई आर था, और उसके बाद करंट देखो धीरे धीरे मेरा घटता जाता है. अगर मैं पर्टिकुलर टाइम t की बात करूं जहां पे मेरा टाउ के बराबर हो, तो उस टाइम पे मेरा करंट कितना होता है? तो मेरा I का वैल्यू कितना होगा? I इज इक्वल टू I max मतलब V बाई आर इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टाउ बाई टाउ. तो दिस I विल बी नथिंग बट I max डिवाइडेड बाई E. तो इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आता है मेरा यहाँ पे 0.37 इंटू वी बाई आर. ठीक है, 0.37 इंटू वी बाई आर मतलब एट टी इज इक्वल टू टाउ जो मेरा करंट होता है वो होता है 37% ऑफ आई मैक्स. अगर अपन चाहें तो वोल्टेज भी देख सकते हैं. वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टी, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टी. अगर अपन उसकी बात करें तो उसका भी देखो. मेरा V इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू आर. तो V मेरा कितना होगा? I अपने को पता ही है. ठीक है, तो I होता है मेरा I नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ इंटू आर, और I नॉट इंटू आर इज नथिंग बट V नॉट. तो V कैन बी रिटन एज V नॉट, और V एट C लिख लो ये कैपेसिटर का. तो VC विल बी इक्वल टू V नॉट और IR कुछ भी इंटू, नहीं सॉरी रुको एक सेकंड, ये V एट C नहीं है, माय मिस्टेक. ये नॉर्मल वोल्टेज है मेरा वहां पे रेसिस्टर के क्रॉस. यहाँ पे दो वोल्टेज होगा ना, एक वोल्टेज होगा मेरा रेसिस्टर के क्रॉस और दूसरा होगा मेरा उसके क्रॉस. तो मेरा रेसिस्टर का वोल्टेज होगा VR, इसको अपन VR लिखते हैं. VR is equal to I V naught into e to the power of minus t by tau, where V naught is the maximum voltage. अब अगर मैं VC की बात करूं तो VC will be nothing but V naught minus of VR, ये उसका माइनस होगा. So this implies VC will be nothing but V naught common 1 minus e to the power of minus t by tau. ये हो गया मेरा.
तो हम लोग पोटेंशियल एट थ्रू द कैपेसिटर एट एनी ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पॉइंट। जरा एनर्जी की भी बात कर लेते हैं कि एनर्जी एट एनी टाइम कितना होगा। मतलब द एनर्जी एट एनी टाइम। तो एनर्जी का हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अपना होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c और दूसरा होता है मेरा हाफ सी वी स्क्वायर। तो या तो तुम v वाला रख दो या c वाला रख दो, कोई भी रख दो मिल जाएगा। अपने क्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं e के टर्म्स में। तो एनर्जी एट एनी ऑफ द पर्टिकुलर टाइम होता है मेरा cv का स्क्वायर, मैं ये वाला फॉर्मूला में q की वैल्यू रख रहा हूँ, cv स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई rc का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 इंटू c। What is this? This is the energy at any time t. This is the energy at any time t. ये मेरा हो गया। तो देखो मेरा एनर्जी भी देखो चेंज होते रहता है। एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। जानते भी हैं कि मान लो अगर ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इसका अगर मान लो सर ये बैटरी, अगर बैटरी का वोल्टेज V और ये कैपेसिटर C, इसमें मेरा हीट लॉस कितना होता है याद है? हीट लॉस की जो मेरी वैल्यू थी, इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है लास्ट में, हाफ सी वी स्क्वायर, और इससे जो चार्ज निकलता है वो कितना निकलता है, सी वी। ठीक है, तो मेरा वर्क डन इज ऑल्सो, ठीक है। तो मेरा हीट लॉस की अगर मैं बात करूँ तो बढ़ेगा हीट लॉस कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना होता है, हाफ सी वी। अगर अपन हीट निकालने की कोशिश करते हैं, देखो जरा एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने को करंट पता है, तो देखो मेरा इसको मैं जरा प्रूव भी कर देता हूँ कि हीट लॉस कैसे ऐसे होता है। तो मेरा करंट कितना होता है, करंट विल बी नथिंग बट V बाई R इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई RC। करंट मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो जरा मैं हीट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। देखो छोटा सा बस मैथमेटिक्स है। देखो अगर मैं हीट की बात करता हूँ तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरा हीट कितना होता है, I स्क्वायर R इंटू dt क्या है, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो मेरा हीट होगा वो कितना होगा, उस टाइम जितना मेरा करंट हो इंटू रेसिस्टेंस इंटू dt। इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी तक, इसलिए कि इनिशियली मेरा जो टाइम होता है वो 0 होता है और कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में उसको इन्फिनिटी टाइम लग जाता है। तो दिस इज नथिंग बट I स्क्वायर R इंटू dt। अब देखो I स्क्वायर की I की वैल्यू रख देंगे, I कितना होता है मेरा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 2t बाई RC इंटू R इंटू dt। ये मेरा हीट हो जाता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर इसमें वैल्यू देखो तो ये R स्क्वायर से ये कैंसिल, तो V स्क्वायर बाई R विल बी कॉमन, और जो बच गया वो हो गया मेरा e टू द पावर ऑफ माइनस 2t बाई RC, ठीक है, और डिवाइडेड बाई RC एज वेल, इट विल कम हियर। ठीक, यहाँ भी अगर डिवाइड बाई RC है तो 1 बाई RC आएगा, तो RC ऊपर चला जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, देखो ये R से R कैंसिल, तो अपना मिला ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो दिस विल गेट इट एज हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। दिस इज माई हीट, ये मेरा हीट हो जाएगा। एक बार e टू द पावर 0 रखोगे तो तुम्हारा 1 मिलेगा, ठीक है, और ये विथ माइनस साइन आएगा ना, दिस विल कम विथ माइनस साइन, जैसे कि इंटीग्रेशन माइनस 2t बाई RC है ये। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूँ, जैसे देखो आपके पास ये R1 है, ये C1 है और V से कनेक्टेड है इस तरीके से, और एक सिमिलरली दूसरा भी सर्किट है R2 C2, ठीक है, ये भी बैटरी V है और ये भी बैटरी V है। ये इस तरीके से दो कैपेसिटर्स, दो रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कनेक्टेड है, और इनका जो ग्राफ गिवन है ना, जो ग्राफ इज Q वर्सेस T गिवन है, वो देखो कैसे गिवन है, ये ऐसे गिवन है, ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ ऐसे, वो दोनों जाकर वो मीट कर जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट का ग्राफ एंड दिस इज द सेकंड का ग्राफ, दिस इज द डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा इस तरीके से जाता है, एंड दिस इज द क्यू, ये फर्स्ट का ग्राफ और ये सेकंड का ग्राफ। और तुम्हारा क्वेश्चन Q max इनका अलग अलग होगा ना? नहीं, सेम है, ग्राफ ऐसा गिवन है ऑलरेडी,
अब वही तो तुम्हें करना है, कमेंट ऑन सी। मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, C1 is greater than C2, C2 is greater than C1, C1 is equal to C2, and D में none of these। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सोच के बताओ। देखो इन दोनों का अपन देख सकते हैं, तो इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड दोनों का मेरा क्यू मैक्स सेम है। क्या है? क्यू मैक्स सेम है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि Q1 मैक्स जो है एंड दैट इज इक्वल टू Q2 मैक्स है। ये मेरे से Q मैक्स होगा कितना, C1 इंटू बी, और Q2 मैक्स कितना होगा, C2 इंटू बी। वी कैंसिल, कितना हो गया, C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, बहुत ही आसान। अब इसी का दूसरा पार्ट, कमेंट ऑन आर, कमेंट ऑन रेसिस्टेंस। ए पार्ट R1 greater than R2, B part R2 greater than R1, C part R1 is equal to R2, and D part none। सही आंसर बताया, बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे निकालते हैं, अपने को पता है कि एक 0.63% मतलब 63% जो चार्ज हो जाता है वो हो जाता है पर्टिकुलर टाइम पे। किस टाइम पे होता है, वो टाउ 1 पे होता है। देखो टाउ 1 का यहाँ पे यूज आता है, और ये किस पे होता है, टाउ 2 पे होता है। 63% जो चार्ज हो जाता है वो हो जाता है अपना टाउ 1 पे। तो देखते हैं अपन विच वन इज ग्रेटर, टाउ 2 इज ग्रेटर, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। मेरा टाउ t कितना होता है, 1 बाई R2 इंटू C2 इज ग्रेटर देन 1 बाई R1 इंटू C1। C1 C2 तो बराबर है अपना, तो व्हाट इज माई, ये उस तरफ, ये उस तरफ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। R2 इज सॉरी R1 इज ग्रेटर देन R2, यहाँ से तो R1 इज ग्रेटर देन R2 मिला अपने को। मैंने टाउ की वैल्यू 1 बाई RC रख दिया, दिस इज ओनली RC, सॉरी टाउ इज RC, तो दिस इज 1 बाई RC। C1 C2 कैंसिल हो गया, तो R2 इज ग्रेटर देन, इसको R2 कर लो, दिस इज R1 कर लो, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, ये मेरा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर, सी मेरा सही था। सी या ए सर? सॉरी तो बी होगा ना, सॉरी R2 is सॉरी greater सॉरी than सॉरी R1। सॉरी 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 R2 इज ग्रेटर देन R1, R2। जी चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। R1 V C1 R2 C2 V, ठीक है। अब इसमें ना करंट गिवन है तुम्हारा, इस बार करंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये तुम्हारा आई मैक्स है। सेम स्टार्ट है, वही सेम क्वेश्चन है अपने पास। एक बार करंट है ये, ठीक है, तो अपने को कमेंट करना है, कमेंट ऑन सी। में 4 ऑप्शन अपने पास, C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इज इक्वल टू C2, एंड डी ऑप्शन इज नन, ठीक है। ये करंट आई एक पॉइंट से स्टार्ट होता है बट एंड सेम पर होता है, करेक्ट। अब तुम्हें बताना है इसमें। चलो इसी में काम करते हैं ना, क्वेश्चन का पहले एक और पार्ट डाल देते हैं कि कमेंट ऑन आर एज वेल, कमेंट ऑन रेसिस्टेंस, दोनों डाल देते हैं। तो ए पार्ट वही R1 इज ग्रेटर देन R2, बी पार्ट R2 is greater than R1, and C part R1 is equal to R2, and D part none। तो पहले ये बताओ, रेसिस्टेंस वाला बताओ, फिर उसको बताना।
बताओ, तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि इसका आई मैक्स सेम है। आई मैक्स क्या होता है? आई मैक्स दोनों का सेम है, सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है। आई मैक्स 1 विल बी इक्वल टू आई मैक्स 2, दोनों का जो मैक्सिमम करंट है वो तो सेम है। आई मैक्स कितना होता है? V by R1 एंड दैट इज इक्वल टू V by R2। इसमें क्या सोचना था यार? तो R2 इज इक्वल टू R1 आया या नहीं आया? सी ऑप्शन होगा ना। ये करंट का ग्राफ है, ये करंट वर्सेस टी है, करंट वर्सेस टाइम, ये Q वर्सेस टी नहीं है। चलो अब जरा C1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमें पता है कि वो करंट जो होता है वो यहाँ आ गया, टाउ 1 पे देते 0.37 कम होता है ना। तो सेम इस पे देखो, इसका है मान लो ये टाउ 2 और ये टाउ 1। इस बार टाउ 2 और टाउ 1 में बड़ा कौन है? तो टाउ 1 बड़ा है, तो टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2। टाउ 1 कितना? R1 C1 इज ग्रेटर देन R2 C2। R1 ने R1 को मार दिया, C1 इज ग्रेटर देन C2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये दोनों का आंसर है। चलो एक और आगे बढ़ते हैं। कई सारे बुक्स में एक ग्राफ एक गिवन होता है, मैं भी तुम्हें करा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन ln of I is current and ln of I naught log, ऐसे क्या रिलेशन होता है? इसका ग्राफ क्या होता है? बहुत सारे बुक में ग्राफ भी गिवन होता है ln I वर्सेस t का, मतलब ग्राफ भी होता है, गिवन होता है ln I वर्सेस t का, मतलब log I। ठीक है, तो देखो इसको जरा कर लेते हैं अपन। तो बहुत आसान है, I इज इक्वल टू कितना होता है मेरा? I नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी, दोनों तरफ अपन लॉग ले लेंगे। तो ln I कैन बी रिटन एज ln ऑफ I नॉट माइनस this can be written as t divided by rc, that's nothing but t divided by tau। this is the relation, ये रिलेशन है मेरा उसके बीच में। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये मेरा हो गया ln I और ये है मेरा टाइम। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो ये ग्राफ स्टार्ट यहां से होगा, और व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज नथिंग बट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज ln I नॉट, और ये स्ट्रेट लाइन आएगा ये इस तरीके से यहां तक जाएगा, ये t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ऐसे बैटरी है। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो ये बहुत ही बढ़िया अच्छा टॉपिक है। देखो अगर ये वाला समझ गए तो अगला वाला भी आसानी से समझ जाओगे। जैसे मान लो कि ये अपना C एंड ये मेरा मिला R और ये इस तरीके से मेरा कनेक्टेड है। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि इसका वोल्टेज मेरा V है और इस पे मेरा ऑलरेडी चार्ज है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है वो मान लो Q नॉट है, और इस पे मेरा जो चार्ज है वो माइनस ऑफ Q नॉट है। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी चार्ज है कैपेसिटर, और चार्ज इस तरीके से है, ये मेरा इस तरीके से चार्ज है कि इसका जो पोटेंशियल है ना बैटरी का, वो इसके पोटेंशियल से ज्यादा है। अब इसका अगर मेरा पोटेंशियल, अगर इसके मान लो इसका कैपेसिटेंस मेरा C है, तो इसका पहले मेरा पोटेंशियल होगा कितना, जो भी होगा V इज इक्वल टू Q नॉट बाई C, ये VC है मेरा। तो ये अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो कैपेसिटर से बैटरी की तरफ होगा, मतलब बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज, सॉरी कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा। लेकिन क्या वो डिस्चार्ज होकर जीरो हो जाएगा? नहीं, वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो तब होता है जब बैटरी कनेक्टेड नहीं था। बैटरी का काम यही होता है कि वो अपने क्रॉस जितने भी मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं उसको उतना पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। तो जो मेरा फाइनल चार्ज है वो कैपेसिटर पर, हमने मान लिया कि फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर पर आता है, फाइनल चार्ज, और वो मान लो कि मैंने बोला कि स्मॉल क्यू हो जाता है, और इस स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी? इस स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी मेरी C इंटू V, बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, Q नॉट से तो घटेगा, लेकिन Q नॉट से घट के कहां तक जाएगा? Q तक जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो तब होता है जब यहाँ पे बैटरी नहीं होती, वो भी अपन पढ़ेंगे इसके बाद। बट इस पार्ट को अगर समझ जाओगे तो वाला पार्ट भी तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये पार्ट उतना टफ भी नहीं है, देखो बहुत आसान है। तो मान लो कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर अपन मान के चलते हैं कि इस पे मेरा जो कैपेसिटर है ये मेरा R, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज, ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग मान के चलते हैं कि इस पे मेरा प्लस Q चार्ज आ गया और ये माइनस Q चार्ज आ गया।
ये R है, ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज V है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज को अगर मैं बोलता हूँ VC और इसके अक्रॉस वोल्टेज को मैं बोलता हूँ V ऑफ R, ठीक है। तो जो मेरा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, देखो, तो V की जो वैल्यू होगी दैट विल बी नथिंग बट VC प्लस VR, दोनों के वोल्टेज को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, V के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब मेरा V देखो, VC कितना है, VC उस टाइम पे है Q बाई C, और V एट R, ये VR नहीं है, V एट R मतलब सॉरी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, ये मेरा कितना है, दिस इज नथिंग बट IR, ये मेरा कितना है, करंट टू R, ठीक है। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, CV माइनस Q इज इक्वल टू IRC, I को जरा सेपरेट कर देते हैं, तो I कैन बी रिटन एज CV माइनस Q डिवाइडेड बाई RC, I मेरा कितना होता है, DQ बाई DT, and that is nothing but CV minus Q divided by R into C, ठीक है। अब उसको पार्ट को अपन इस तरह भेज देंगे, तो देखो मेरा कितना आएगा, ये DQ डिवाइडेड बाई CV माइनस Q इंटीग्रेशन इज इक्वल टू DT डिवाइडेड बाई RC, इंटीग्रेशन टाइम 0 से लेके T तक। बस इसमें लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने को कि जो मेरी लिमिट होगी वो कहां से कहां तक जाएगी। तो इनिशियल लिमिट मान लिया हमने, चार्ज कितना था मेरा इनिशियल Q0, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था Q0, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा मेरा, दिस विल बिकम Q। इस लिमिट का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसके अंदर, ठीक है। एक बार अपन करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ln आएगा, दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ CV माइनस Q डिवाइडेड बाई CV माइनस कैपिटल Q, and that will be equal to minus of T by RC as usual, इसलिए ये वाला माइनस साइन जो है वो उधर चला जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो CV माइनस Q की जो वैल्यू होगी that will be nothing but CV माइनस Q0 into e to the power of minus T by RC, और अगर मैं Q की वैल्यू भी लिखना चाहूँ तो Q की वैल्यू कितनी होगी, CV माइनस Q0 into e to the power of minus T by RC, ये मेरा चार्ज हो जाएगा एट एनी ऑफ द पर्टिकुलर टाइम T पर। बस एक एक्स्ट्रा टर्म्स देख लो, ऐड हो गया। एक बात हमेशा मैंने तुम लोग को बताया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर T इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करता हूँ जैसे, तो T इक्वल टू 0 में हमेशा कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देना है, एक ऐसे रेजिस्टेंस से जिसका कि क्या हो जाए, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, एंड T इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, और रेजिस्टेंस लेस वायर से, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसका रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी हो जाता है। चलो अब इस कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। मान लो ये है R और ये है मेरा एक और R, ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये मेरा एक और R है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है मेरा, ठीक है। ये बैटरी वोल्टेज V, यहाँ से ये करंट निकला I, ये मेरा मिला I1 और ये मेरा मिला I2। अब तुम्हें करना क्या है, ठीक है, तुम्हें करना ये है कि बताना है I1 I2 at t is equal to 0 and at t is equal to infinity। अपने को इन्फिनिटी पे I1 I2 बताना है और t इक्वल टू 0 पर I1 I2 बताना है, दोनों चीजें बताओ। चलो करो। अपने को पता है कि t इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर होता है इट एक्ट्स एज अ सिंपल वायर, तो ये वायर की तरह काम करेगा। तो देखो ये कैसे आ जाएगा तुम्हारा, जो मेरा सर्किट बनेगा दिस विल बी द सर्किट, ये I R ये इस तरीके से मेरा सर्किट बनेगा। कब, ये t इक्वल टू 0 पर, ये मेरा R, ये मेरा R और ये मेरा R, तो मेरा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हो गया R/2 1 + R, दैट्स नथिंग बट 3R/2। तो जो मेरा नेट करंट होगा दैट इज नथिंग बट I डिवाइड बाई 3R/2, दैट इज नथिंग बट 2V बाई 3R। अब यहाँ से अपने को पता है कि 2V बाई 3R यहाँ से निकला तो इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं V बाई 3R और यहाँ पे लिख सकते हैं V बाई 3R। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो मेरा वायर होता है वो क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो इस तरीके से बन जाएगा, ये R और ये भी R, ठीक है, ये R और ये भी R, और ये तो ओपन सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है लेकिन दिस इज ओपन सर्किट, इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट ऐसे।
तो उसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो व्हाट इज माय करंट, आई भी मेरा जो होगा v बाई 2r होगा और i1 भी v बाई 2r होगा, इसलिए दोनों सीरीज में होगा और यहाँ पे मेरा ये 0 आ जाएगा। अब अगर मान लो कि मैं तुमसे ये पूछ देता कि इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कितना हुआ, ठीक है, इस कैपेसिटर पे फाइनली चार्ज कितना स्टोर हुआ Q, तो क्या तुम वो भी निकाल सकते हो? हाँ, जैसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो भी तुम्हारा वोल्टेज है वही वोल्टेज तुम्हारा इसके क्रॉस भी है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मेरा वोल्टेज कितना है, I कितना है मेरा v बाई 2r इंटू r, तो दैट इज नथिंग बट v बाई 2, तो v बाई 2 इंटू c, तो कितना हुआ मेरा Q इज नथिंग बट cv डिवाइड बाई 2, दिस इज द Q मैक्स। मतलब एक कैपेसिटर के अंदर जो होता है वो मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हुआ इस केस में दैट इज नथिंग बट cv डिवाइडेड बाई 2। टू आर सी, ठीक है, ये सी है मेरा, ये 2r और वो 2r और ये r, इसका वोल्टेज मेरा b है, वोल्टेज कितना है b है, ठीक है। अब यहाँ से करंट मेरा मान लो गया I, इसमें गया I1 और इसमें गया I2, तो मुझे क्या क्या निकालना है, I1 I2 कितने टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और एट द लास्ट मेरे को Q मैक्स निकाल देना है, कैपेसिटर पे मेरा टोटल चार्ज कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 की मैं बात करता हूँ तो t इक्वल टू 0 पे मेरा जो कैपेसिटर होता है इट एक्ट्स एज अ वायर, तो इसको हमने वायर मान लिया। तब जब इसको वायर मान लो तो इसका रेजिस्टेंस 2r, इसका रेजिस्टेंस 2r, तो 2r पैरेलल में कितना हो गया r, और r सीरीज में, तो कितना हो गया 2r। तो जो मेरा करंट होगा नेट करंट I की वैल्यू कितनी होगी मेरी v डिवाइडेड बाई 2r, और यहाँ से निकला मेरा v डिवाइड बाई 2r। अब यही करंट मेरा इधर और इधर दोनों में बट गया और दोनों देखो इक्वल है, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट v डिवाइडेड बाई 4r और दिस इज आल्सो v डिवाइडेड बाई 4r। ये मेरा हो गया इनिशियल करंट। अब बाद में देखते हैं, तो बाद में ये किसकी तरह काम करता है, एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये तुम्हारा मेन सर्किट इस तरीके से बन गया है, ये r, ये 2r और ये बस, और ऊपर वाला ये तो ओपन है, ऐसे बन गया। ऊपर वाले में करंट जाएगा नहीं, तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3r, तो मेरा I1 कितना होगा v बाई 3r, और सॉरी I हो गया, और I1 भी कितना होगा, दिस विल आल्सो बी v बाई 3r, और ये I2 0 ओपन की तरह काम करता है। अब जरा मैं Q मैक्स की बात करता हूँ, मैक्सिमम इस पे मेरा कैपेसिटर कितना आएगा, तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज होगा वही मेरा वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा। तो ये मेरा जो पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस अगर मैं वोल्टेज देखूं तो व्हाट इज माय वोल्टेज, तो वो वोल्टेज मेरा कितना होगा, तो अपने को करंट पता है, ठीक है, तो करंट से अपन क्या निकालेंगे, और वोल्टेज निकाल लेंगे। तो व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस, मान लो अगर इसको मैं V12 बोलता हूँ, तो दिस V12 इज नथिंग बट I1 इंटू 2r, और I1 मेरे को पता है v बाई 3r इंटू 2r, r ने r को मारा, कितना बचा तुम्हारा 2b बाई 3, तो ये मेरा वोल्टेज मिल गया। अगर ये मेरा वोल्टेज मिल गया तो Q मैक्स कितना होगा, वोल्टेज इंटू C, दैट इज नथिंग बट 2CV डिवाइड बाई 3, खत्म, दिस इज माय Q मैक्स। फिर से हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और डिस्चार्जिंग सर्किट, देखो इस टाइम जो है मेरा कैपेसिटर मान लो पूरा का पूरा चार्ज है, मान लो इस पे चार्ज मेरा Q0, इस पे मेरा माइनस Q0, और इसको हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस से R, और यहाँ पे हमने एक स्विच डाला हुआ है। जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्विच को जैसे हमने ओपन करा, तो एट t इज इक्वल टू किसी भी एक पर्टिकुलर, अपने को पता है कि चार्ज का जो होता है वो फ्लो शुरू हो जाएगा, तो एट टाइम t, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद इस पे चार्ज कितना बच जाएगा, Q बच जाएगा, और उस टाइम इस पे करंट कितना होगा मेरा, मान लो I होता है, और ये मेरा रेजिस्टेंस R। जैसे हम लोग सर्किट को क्लोज करते हैं ये चीजें मेरी शुरू हो जाएगी। मान लो यहाँ से ऐसे मैंने क्लोज किया, तो एट एनी टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू t पे ले लो, ये मेरा कंडीशन कब है, t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है जिसको हमने सिर्फ रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा है।
तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर भी क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, ये भी बिल्कुल बैटरी की तरह काम करता है, बट डिफरेंस यही होता है कि अपने सारी एनर्जी को एक ही बार यूज कर लेते हैं। देखते हैं कि करंट किस तरीके से मेरा वेरी करेगा। ठीक है, तो मेरा करंट यहाँ पे आई आ गया। अब देखो आई का वैल्यू मेरा कितना होता है, तो देखेंगे अपन आई इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। बहुत आसान है। ठीक है, अब आई मेरा होता कितना है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब एक बात बताओ मैं, व्हाट इज माई वोल्टेज वी, वी इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई सी, और वी कितना, वी इज नथिंग बट आई बाई, सॉरी वी इज इक्वल टू आई आर एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी, लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अच्छा तो व्हाट इज माई आई, आई अपन बात करें तो माई आई विल बी नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू कितना होता है डी क्यू बाई डी टी, बट अपन माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, माइनस इसलिए लिखेंगे कि चार्ज मेरा घट रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, जब भी डिक्रीज करता है तो माइनस डालते हैं अपन। तो माइनस ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा, डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियली चार्ज क्यू नॉट, बाद में क्यू, और ये मेरा 0 से लेके t तक। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा ln ऑफ q बाई क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ, सॉरी यहाँ पे तो सिर्फ मिलेगा t माइनस ऑफ t बाई आर सी। यहाँ q की वैल्यू निकालो तो q इज नथिंग बट q नॉट इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाई आर सी, ये मेरा q बन। अगर मैं करंट की बात करूं तो इसका ग्राफ भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इनिशियली मेरा चार्ज जो था वो क्या था, मैक्सिमम था, क्यू नॉट से स्टार्ट करता है, और ये मेरा जो चार्ज है वो घटता जाएगा घटता जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज 0 हो जाएगा मेरा। ये क्या है मेरा, टी इज इक्वल टू टाउ, टी इक्वल टू टाउ पे मेरा चार्ज कितना परसेंट बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 0.37 क्यू नॉट। ये क्यू नॉट था मेरा, दिस इज क्यू वर्सेस टाइम का ये मेरा ग्राफ हुआ। ठीक है, क्लियर, लिख लो इसको। इसी चीज इसमें एक और बच गई, देखो अपने को चार्ज पता चल गया ना, Q इज इक्वल टू Q दिस बाय दिस। अब अगर मैं तुम्हें करंट की बात करूं तो व्हाट इज माय करंट, करंट इज नथिंग बट dq बाय dt, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो दैट विल बी नथिंग बट Q नॉट डिवाइडेड बाय RC into e to the power of minus t by RC. This is my current. तो करंट मेरा होगा क्या, बढ़ेगा कि घटेगा, that will be start from at t equal to 0. What is my current, Q naught by RC, जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ता जाएगा। This is I versus t का ग्राफ, बहुत आसान है।